खतरनाक ताबूत। यश को पुलिस ऑफिसर से मिलने की ख्वाहिश इसलिए थी कि उससे कुछ पता चल जाए, जिसके लिए वो पुलिस डिपार्टमेंट के आर्टिस्ट को साथ लाया था। पुलिस ऑफिसर की कार वापस जाती नजर नहीं आई थी। इसका मतलब ये था कि अभी किसी वजह से उनका काम नहीं हो सका था। खाने के समय यश ने कहा, जरा देर आराम करके जाऊंगा मैं पुलिस चौकी। कितनी देर में जाओगे चाचा? रब्बी ने बड़ी बेताबी से पूछा। बस तेरे हाथ का ये मजेदार खाना तो खा लूं, फिर चलेंगे, यश ने बड़े प्यार से कहा। खाने के बीच भी वो खूब बोलती रही, शहर के बारे में तरह तरह के सवाल पूछती रही कि वहां कैसा लगता है। उसके बाप के सामने ही उसकी शिकायत भी कर दी कि वो उसे कभी शहर नहीं ले गए। मेरी बेटी को शहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, अमर ने कहा। लेकिन क्यों बाबा? रब्बी का ये मासूम सवाल अमर टाल गया। खाने के आधे घंटे बाद रब्बी आ गई। चलें चाचा? उसने पूछा। यश तुरंत तैयार हो गया। अमर मुस्कुराते हुए उन्हें जाते देखता रहा। कमल उस वक्त घर पर नहीं था। रब्बी, यश ने पुलिस चौकी की तरफ जाते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूं। कैसे चाचा? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए हैरत से पूछा। कई साल हो गए जब हम कुछ दोस्तों के साथ यहां घूमने आए थे। तुम ज्यादा नहीं बदली हो रब्बी, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था। यश बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोला। अच्छा चाचा, रब्बी खुश होकर बोली। मैंने तुम्हें कई बार कुछ लड़कियों के साथ खेलते देखा था। उनमें से एक लड़की का नाम तो याद भी है मुझे, क्योंकि ऐसे नाम जरा कम ही होते हैं। अब तो वो जवान हो गई होगी, शायद अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। अरे चाचा, नाम तो बताओ उसका, रब्बी ने उत्सुकता से पूछा। चमेली नाम है उसका, यश ने जवाब दिया। चमेली दीदी? वो खुशी से चीख पड़ी। चाचा, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहती हैं। शादी भी हो जाती उनकी, लेकिन बस। रब्बी ने बड़े बूढ़ों की तरह आह भरी। यश को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि चमेली की अभी शादी नहीं हुई थी। क्यों? यश मुस्कुराया। तुमने ऐसे बड़ों की तरह आह क्यों भरी? रब्बी की बातों ने यश की चिंता बहुत हद तक कम कर दी थी। वो चाचू, रब्बी दुखी होकर बोली, बहुत दिन हुए उनके बाबा मर गए थे ना। अरे, ये तो बहुत ही दुख की बात है, यश ने दुखी होते हुए कहा। अकेली रह गई होगी बेचारी, पर माँ तो होगी ना उसकी। माँ तो कब की गुजर गई चाचू, उसका एक बड़ा भाई भी है, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन वो औरत अच्छी नहीं है, बहुत तंग करती है चमेली दीदी को। चमेली के साथ क्या कुछ ज्यादा ही जुल्म होता है रब्बी? यश को बेचैनी हुई। उनकी भाभी उनके घर का सारा काम करवाती हैं और खेतों में भी काम करने को भेजती हैं, रब्बी ने दुखी स्वर में कहा। ये तो अच्छी बात नहीं है। चमेली का भाई क्या करता है? यश ने पूछा। उसकी बीवी उसे घर में बिठाए रखती है, खेतों पर भी कम ही जाने देती है, रब्बी ने झट से बड़ों की तरह मुंह बनाकर और हाथ चमकाकर जैसे शिकायत की। अरे, उसे बुरा नहीं लगता बहन का खेतों में काम करना? यश ने फिर सवाल किया। उसे तो उसकी बीवी ने अपने पल्लू से बांध रखा है चाचा, रब्बी ने किसी बड़ी बूढ़ी की तरह हाथ नचाते हुए और आंखें चमकाते हुए कहा। यश को उसके इस अंदाज पर बरबस ही हंसी आ गई। रब्बी का बड़ों की तरह बात करना उसे अच्छा भी लगता था। वो देखो चाचा, वो है चमेली दीदी का घर, रब्बी ने एक तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा। यश ने गौर से उस तरफ देखते हुए फिर पूछा, उन लोगों के खेत कहाँ हैं? वो भी दिखा दूंगी तुम्हें चाचू, अगर कल भी धूप निकली रही और बारिश नहीं हुई तो तुम पहचान लोगे चमेली दीदी को, रब्बी ने कहा। मेरा ख्याल है कि मैं तो पहचान ही लूंगा, वो शायद मुझे ना पहचान सके, यश ने उसे देखते हुए कहा। अरे, मैं बता दूंगी उन्हें कि तुम पहले भी यहां आए थे और उन्हें देखा था, रब्बी ने कहा। हाँ, कल चलेंगे खेतों की तरफ देखने। उसने ये बात इस अंदाज में कही कि जैसे उसे देखने की कोई बेचैनी ना हो। हाँ हाँ, जरूर चलना, खाना पका लूंगी तब ले चलूंगी। लो चाचू, आपकी पुलिस चौकी आ गई, रब्बी ने सामने उंगली का इशारा करते हुए कहा। अरे, ये तो बहुत करीब है, यश ने खुश होकर उधर देखते हुए कहा। हाँ तो और क्या, रब्बी ने अपने खास अंदाज में कहा। फिर यश ने वहां वो कार भी खड़ी देखी जिसमें पुलिस अफसर हवेली आया था। तुम्हें रास्ता याद रहेगा ना, मैं अब जाऊं? रब्बी ने उससे पूछा। हाँ, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं,
यश ने उसके कंधे पर प्यार से थपकी देते हुए कहा। रब्बी के जाने के बाद वो पुलिस चौकी में दाखिल हुआ। वहां 2 कमरे थे। एक कमरा नए आने वाले पुलिस ऑफिसर के लिए रखा गया था। उनसे मुलाकात हुई तो वो चौंके। निकल आया आप उधर से? पुलिस अफसर ने उसे देखते ही सवाल किया। हाँ, लिफ्ट मिल गई थी। खाद लेकर आ रही थी एक सुजुकी शहर से। अच्छा, वो अमर की? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। आप जानते हैं उसे? यश ने हैरत से सवाल किया। हाँ, उस केस की तफ्तीश की वजह से कई बार आ चुका हूं मैं यहां पहले भी। गांव के काफी लोगों को जान गया हूं। आप अकेले आए हैं? हाँ, राज इस मौसम में इधर के सफर का चांस नहीं लेना चाहता था। यश ने बहाना बनाया। आप ठहरे कहाँ होंगे? पुलिस ऑफिसर ने उसे देखते हुए पूछा। मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन अमर ने अपने घर में ही ठहरा लिया, उसने बताया। अच्छे लोग ज्यादा हैं इस गांव में, पुलिस ऑफिसर ने तारीफी अंदाज में कहा। मैं आपसे ये पूछने के लिए चला आया था कि आपका वो काम हो गया? शायद नहीं हुआ होगा ना, वरना आप यहां से जा चुके होते। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।